हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा जो इम्पोर्टेंट होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज की ताज़ा खबर की हेडलाइन की ओर। देखिए क्या है। सबसे पहली बात, +2 में अतिथि शिक्षकों ने कहा नहीं दिया गया वेटेज। इसके ऊपर हम डिटेल से आपको बात करेंगे। पहले हम हेडलाइन की ओर देख लेते हैं क्या है पूरी बात। देखिए इधर सबसे इम्पोर्टेंट, आए दिन अभी आप देख रहे होंगे बीपीएससी 17वीं को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो उसी में बीपीएससी की तरफ से क्या कहा गया है। देखिए परीक्षा नियंत्रक ने कहा कुछ अभ्यर्थी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका कहना है बीपीएससी पीटी किसी सूरत में रद्द नहीं होगा। मतलब कि जो 17वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ था 13 तारीख को, ठीक है, वो सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र को छोड़कर बाकी कहीं भी रद्द नहीं होने वाला है। चाहे इसमें आप जो कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, आंदोलन जारी रखिए, जैसे कहना है वहाँ के अध्यक्ष महोदय को कि इसमें कुछ नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। रद्द होगा सिर्फ बापू केंद्र परीक्षा वाला ही, ठीक है। इसके ऊपर भी आप लोग को डिटेल से बताने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या है। चलिए आज ज़्यादा नहीं, 2 ही खबर आप लोग के लिए लेकर आया है, ठीक है। देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, सारा चीज़ को हम डिटेल से देखते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मामला क्या देखने को मिला कि +2 में अतिथि शिक्षकों ने कहा नहीं दिया गया वेटेज। मतलब कि जो भी अतिथि शिक्षक थे, आप सबको पता होगा, उन लोग को देना था 1 साल के लिए 5 नंबर, ऐसा कुछ आपको सुने होंगे, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसके बाद आपको हम डिटेल से बताते हैं। कहा जा रहा है बीपीएससी ने कहा वेटेज के बाद भी नहीं हो पाए हैं सफल। बीपीएससी अलग आरोप लगा रहा है और इधर अतिथि शिक्षक अलग आरोप लगा रहे हैं। इन लोग कह रहे हैं कि हम लोग को वेटेज दिया ही नहीं गया। बीपीएससी कह रहा है कि वेटेज देने के बाद भी लोग मतलब पास नहीं हुए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि +2 अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को विज्ञापन सौंपा। +2 अतिथि शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन रिजल्ट में अनुभव के लिए अंक नहीं मिला। क्या नहीं मिला, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक एवं 5 वर्ष के लिए 25 अंक देना था। आपको पहले भी बोले कि अगर कोई भी अतिथि शिक्षक 2 साल से अगर जो मतलब कि हैं तो उनको 5 × 2 यानी कि 10 नंबर उनको देना था वेटेज के रूप में। लेकिन अतिथि शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हम लोग को नहीं मिला। कोई शिक्षक ऐसे, कोई क्या, बहुत ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो 5 साल से जॉब में हैं। तो इनको कितना नंबर मिलना चाहिए था, तो 5 × 5 कीजिए तो यानी कि 25 नंबर मिलना था, लेकिन इन्हें नहीं मिला। यही है आरोप लगा रहे हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन रिजल्ट में वेटेज नहीं दिया गया। इस संबंध में बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रिजल्ट में वेटेज दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या आ रहा है कि अब कैसे लोग विश्वास करें भाई कि हमारा रिजल्ट में मतलब कि हम जितना नंबर लाए थे आप वेटेज दिए थे कि नहीं दिए थे, इसका पता कैसे लगेगा। क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट आपका नंबर शो नहीं कर रहा है कि हाँ अब मेरा कितना नंबर आया था, और आप अलग से कितना नंबर 25 नंबर प्लस कर रहे हैं कि कितना नंबर प्लस कर रहे हैं। लेकिन जो परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार है, इनका कहना है कि नहीं, इन लोग को वेटेज दिया गया है। इसके बावजूद भी बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो पास नहीं हो सके हैं। अब देखिए क्या है, दोनों के तरफ से कहा क्या जा रहा है कि साइंस के विभिन्न सब्जेक्ट में, ठीक है, कि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के सेवा अवधि के लिए वेटेज दिया गया, लेकिन वेटेज देने के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ आदि विषयों में, ठीक है, काफ़ी कम शिक्षक सफल हो पाए हैं। कहा जा रहा है कि गौरतलब यह है कि 6 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले +2 अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की अवधि के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक देना था। 4000 से अधिक +2 अतिथि शिक्षक 2018 में बहाल हुए थे, ठीक है। उनकी सेवा मार्च 2024 में समाप्त कर दी गई है। अब देखिए इन लोग का जो था 2018 में बहाल हुए थे, 2024 में मार्च में ही समाप्त कर दिया गया है। और क्या कहा जा रहा है, इसके बाद सभी अतिथि शिक्षक हाई कोर्ट चले गए। वहाँ तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में इन्हें वेटेज देने का आदेश दिया गया। इसके बाद
बीपीएससी ने दोबारा आवेदन केवल +2 अतिथि शिक्षकों के लिए शुरू किया, वहां अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड करने को कहा गया। सारा चीज़ हुआ, ऐसा बात नहीं, सब चीज़ हुआ, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सच में इन लोग को वेटेज दिया गया कि नहीं दिया गया। अब किसका बात माना जाए, परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार का बात माना जाए कि शिक्षक लोग का बात माना जाए जो सफल नहीं हो सके हैं। आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका पता लगेगा तो लगेगा कैसे। अब जिसको मिल गया, जो पास हो गया, उसके लिए तो वही सही है कि ना भैया दिया गया। बहुत शिक्षक ऐसे भी है, बोल भी रहे हैं कि नहीं हम लोग को वेटेज दिया गया है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट की बात कर ले, यहाँ पे आप देखिए कहा जा रहा है वेटेज दिया गया, लेकिन वेटेज देने के बाद भी किस में, तो केमिस्ट्री में वेटेज दिया गया, फिर भी नहीं। फिजिक्स में, बॉटनी में, जूलॉजी में, मैथ में आदि विषय में काफ़ी कम शिक्षक सफल हो सके हैं। तो जो सफल हो गया तो उन लोग तो बोलेंगे ही कि नहीं वेटेज दिया गया है, और जो नहीं हुए हैं उन लोग क्या बोलेंगे। हो सके झूठ आरोप लगाया जा रहा। अब इसका पता कैसे लगेगा, देखते रहिएगा जब भी ऐसा न्यूज अगर आता है तो। चलिए फिलहाल अगर हम बात करें इधर बीपीएससी 17वीं को लेकर, देखिए अभी सब जगह क्या मांग चल रहा है कि री एग्ज़ाम बीपीएससी 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम, ठीक है। कहने का मतलब है कि 13 दिसंबर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी पीटी रद्द करने के लिए शुक्रवार को भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। कल भी आप लोग को पता था कि कल बड़े पैमाने पर मतलब कि पटना में फिर से हुआ है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप चाहे माथा फोड़ लीजिए या माथा पैर तोड़वा लीजिए, ठीक है। क्योंकि गुरुवार को जो कांड हुआ उसमें कितना बच्चों को पीटा गया, आप सब देखे थे, वीडियो बहुत वायरल हुआ था। देखिए क्या कहा जा रहा है, बीपीएससी पीटी किसी सूरत में रद्द नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कहा जा रहा 13 को हुई थी बीपीएससी एकीकृत 17वीं परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा, लेकिन रद्द कहाँ का हुआ है, तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ बापू परीक्षा भवन की रद्द परीक्षा ही दोबारा 4 जनवरी को आयोजित होगी। कहा प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक को लेकर नहीं दिया कोई सबूत। अब इनको सबूत चाहिए, इतना सबूत इनको दिया गया है कि शायद ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना सबूत इन लोग लाएँ कहाँ से। बच्चा लोग खूब सबूत दिया, लेकिन माने सरकार, अध्यक्ष महोदय मानेंगे ही नहीं ना। वो तो बोल रहे थे जो क्वेश्चन पेपर जिस पैकेट में बंद आता है ना, उसको फाड़ना भी मुश्किल है। तो एक बच्चा फाड़ के सामने दिखाया, तो वो वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। मतलब वो मान ही नहीं रहे हैं कि आपका मतलब कि रद्द हुआ, मतलब परीक्षा में ऐसा कुछ हुआ है, पेपर लीक हुआ है। देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा किसी सूरत में रद्द नहीं होगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द करने को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अधिकतर अभ्यर्थियों को बीपीएससी से कोई शिकायत नहीं है। तो किससे शिकायत है भैया, हैं? आप परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आंदोलन करने वाले अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र लीक को लेकर कोई सबूत नहीं दिया। सबूत इतना है कि आप यूट्यूब पे देखते देखते थक जाइएगा। हर बच्चा सबूत लेकर बैठा हुआ है कि कैसे लीक हुआ, कैसे क्या हुआ। अब इनको अभी तक सबूत ही नहीं मिलता है। अब ऐसे भी कहा गया चोरी के बाद सबूत मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। इन लोग समझेंगे ही नहीं। ऐसे में परीक्षा किसी भी हालत में रद्द नहीं होगा। राजेश कुमार जी का कहना है कि परीक्षा हम रद्द नहीं करेंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन अप्रैल में होगा, मतलब कि जो इसके बाद आपका ये सब मेंस होगा, ये सब आप लोग का अप्रैल में होगा। कहा कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करने का सवाल ही नहीं होता है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। केवल बापू परीक्षा भवन में आयोजित परीक्षा रद्द की गई है। कहा जा रहा है कि 4 जनवरी को वहाँ के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा ली जाएगी। कब? तो 4 जनवरी को आवाज़ हो गया 28 तारीख, कल से ही, यानी कि 27 से ही जिनका 4 जनवरी को परीक्षा है, जो बापू परीक्षा में गए थे परीक्षा देने, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आंदोलन तो करते रहिए, बात की बात है, लेकिन एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार झुकेगा ही नहीं। झुकना तो अब हम ही लोग को पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं अब, हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग वही अभ्यर्थी कर रहे हैं जिनकी परीक्षा खराब गई है या फिर वे शामिल भी नहीं हुए हैं। अच्छा, और क्या है? कहा जा रहा है कि जहां तक नॉर्मलाइजेशन की है, जो बात कही जा रही है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी तक नहीं है। बता दें कि बीपीएससी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी पटना कुम्हार स्थित बापू परीक्षा भवन केंद्र को, ठीक है, छोड़कर बाकी सभी जगह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी। बापू परीक्षा भवन केंद्र पर परीक्षा के दौरान कुछ कक्ष में प्रश्न पत्र वितरित होने के दौरान
थोड़ा विलंब हुआ था। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह उड़ाते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान प्रश्न पत्र लेकर भागने की भी कोशिश हुई। इसके बाद से अभ्यर्थियों का समूह गर्दनी बाग में परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं बुधवार को अभ्यर्थी ने बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस हमले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है। ठीक है, ये सब तो होता रहेगा। चलिए, बात यही है, ठीक है, कि सरकार का जो कहना है, राजेश सिंह का जो परीक्षा नियंत्रक हुए, उनका यही कहना है कि हम परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे। तो बच्चा लोग का भी कहना है कि आप जो 4 जनवरी को परीक्षा लीजिएगा और ये जो 13 जनवरी को जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ, तो इसको आप कैसे मैनेज कीजिएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। 12,000 बच्चा का फिर से परीक्षा होने जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितना? 12,000 बच्चा का। अब इसमें से नॉर्मलाइजेशन होता है, किसका कम होगा नंबर, किसका ज़्यादा होगा, इसका कहना कुछ मतलब क्या ही बोलना, क्योंकि अब तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। जहाँ डबल परीक्षा हुआ उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही। अगर 4 जनवरी को परीक्षा होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, चाहे फिर आप इसमें हो या उसमें हो सके पेपर आपका हार्ड पूछा जाए या मतलब ईजी है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, खैर यही था आप लोग का आज की ताज़ा खबर में। और बात कर ले बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो टीआरई 4 के लिए बस इतना ही बोलना चाहेंगे। अभी कहीं से कुछ नोटिफिकेशन नहीं ऐसा आ रहा है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो कहीं से कोई क्लू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि परीक्षा होगा टीआरई 4 की, नहीं होगा, कब तक आएगा, तो एक अंदाज़ा के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, कि आप लोग का फरवरी में, देखिए फरवरी में क्या होगा कि फरवरी में आप लोग का नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा पेपर के माध्यम से भी कि कितना सीट खाली है कितना नहीं। क्योंकि जब तक जनवरी में टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नहीं हो जाता उसके बाद भी आप लोग को कुछ होगा। इन लोग का ख़त्म होने के बाद पहले भी बोल चुके हैं अध्यक्ष महोदय कि जब तक टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नहीं करवा दे उसके बाद टीआरई 4 से पहले आप लोग को कुछ देखने को नहीं मिल सकता है। आना तो है टीआरई 4, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव है, बिहार में चुनाव है। टीआरई 4 आएगा ही, फरवरी में आएगा। आप लोग का नोटिफिकेशन देखने को, फॉर्म भी भरवा जाएगा, बहुत जल्द होगा। आचार संहिता से पहले इतना जान लीजिएगा, बिहार में चुनाव से आचार संहिता से पहले आप लोग का परीक्षा कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब आपको देखना है कि आपको तैयारी किस लेवल से करना है। ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेगा, कहाँ से क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। इस बार आपका जो तैयारी करने का स्टडी होगा वो किस टाइप का होगा, अलग कुछ करना है हम लोग को। ठीक है, खैर सारा चीज़ बताते रहेंगे, बस उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।